इस वीडियो को लाइक करें, लोधी बर्ड्स को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें कि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही अहम है और बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त है। इसमें आपको तमाम बड़े पेयर्स वो भी नज़र आएंगे, यानी मकाओ, रिंग नेक की मुख्तलिफ़ अक़साम वो भी आपको देखने को मिलेंगी। उनके ब्रीड के हवाले से, उनकी फ़ीड के हवाले से काफ़ी मालूमात आपको मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। और उसके ऑनर जो हैं उनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा और इस वीडियो से आपको काफ़ी मुफीद मालूमात मिलेंगी। तो चलते हम साकरान बर्ड फार्म हाउस की तरफ। व्यूअर्स, ये मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ। पहले ये माशाल्लाह बहुत ही मेहनत से और बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। इसको आप एक नज़र पहले देख लें, इसके बाद हम एक एक बर्ड्स को देखने की कोशिश करेंगे और उसको डिटेल से वॉच करेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। और तो नासिर साहब, ये फार्म हाउस की तरफ चलते हैं, अंदर की तरफ ज़रा दिखाएं हमें। अच्छा नासिर साहब, ये जो फार्म हाउस तो माशाल्लाह देखें, बाहर से बहुत अच्छा व्यू है और अंदर से भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये बताएं, सबसे पहले हमें आप क्या चीज़ दिखाना चाहेंगे? मैं आपको सबसे पहले ये मंकी दिखाऊंगा। मार्मोसेट पॉकेट मंकी कहलाते हैं ये। थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे क्या है ये मार्मोसेट मंकी कहलाते हैं। अच्छा। और क्या हमें लोग उनको पॉकेट मंकी भी बोलते हैं। और ये ब्रीडर भी आ रहे हैं मेरे पास, इसने मेरे पास एक बार ब्रीड भी की है। नहीं तो ये घर में रखने के लिए क्या मतलब ऐसे ये फॉर बिजनेस के तौर पर हमने रखा हुआ है अपने पास। अच्छा। तो इसके बच्चे सेल होते हैं। तो ये जो है इसके बच्चे कितने में सेल हो जाते हैं? तकरीबन इसका बच्चा 70 से 80 हज़ार रुपये का सेल होता है। 70 से 80 हज़ार में एक बच्चा सेल होता है। अच्छा, तो देखने में भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये। जी हाँ। तो एक वक्त में तकरीबन कितने बच्चे देते हैं? 2 बच्चे देते हैं। अच्छा। इंतहाई नायाब और बहुत अच्छी ब्रीड है, करते हैं यहाँ पर हमारे पास। अच्छा, ये एक पेयर तकरीबन कितने का होगा? तकरीबन पेयर ये इस टाइम 2.25 से 2.5 लाख रुपये का। 2.25 से 2.5 लाख का पेयर होगा ये। ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और हेल्थी है। ये जो ब्रीड करते हैं ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कॉकटेल का बॉक्स है। जी, ये फिशर का बॉक्स है, इसी में ही ब्रीड। अच्छा, फिशर का बॉक्स, इसी में ब्रीड करते हैं ये। ज़बरदस्त। केज का साइज़ इसका क्या होना चाहिए? 3 फुट बाई 4 फुट। 3 फीट बाई 4 फीट। अच्छा, ये हाइट भी 3 फीट है? हाइट भी इसकी 3 फीट है और गहराई बीच भी इसकी जो है 3 फीट है और चौड़ाई जो है इसकी जो है 4 फीट है ये। तो व्यूअर्स, आपने अंदाज़ा लगा लिया कि ये इसकी हाइट होनी चाहिए। तो ये समझे इसके अंदर ये बेहतरीन ये ब्रीड भी करेगा और ये मैं तो देख रहा हूँ माशाल्लाह बहुत कुछ भी है। ये बेसिकली फ्रूट खाते हैं जिसमें सेब वगैरह और इनका जो हो गया कुछ बिस्कुट्स वगैरह खाते हैं ये। इसके अलावा इनकी फेवरेट इनका दूध है, दूध पीते हैं ये। और अच्छा। घर की रोटी चपाती जो होती है वो खा लेते हैं। अच्छा, ये बच्चों को नुकसान तो नहीं पहुंचाते इसको? हाथ में कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, मैं इसको पकड़ूँ को ये काटेंगे तो नहीं? नहीं, अभी तो काटेंगे नहीं है आपको। अच्छा। आपका हाथ पकड़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा अच्छा, करेंगे, कोशिश जरूर करेंगे। ये देखते हैं, कोशिश करते हैं। देखें ज़रा क्या करते हैं। हाँ देखें जी, ओहो, ये तो दबाने की भी कोशिश कर रहे हैं, देखें। लेकिन बहरहाल ये कि काटा नहीं इसने। व्यूअर्स, ये फार्म हाउस का तरीक़ाकार आप देख लें। ये हम 4th फ्लोर पर खड़े में, वहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है और ये सारे आपको फ्लैट वगैरह नज़र भी आ रहे होंगे। बहुत अच्छी फार्मिंग की है, हवादार भी है, रोशनी भी है, धूप भी है। व्यूअर्स, ये जो सामने आप देख रहे हैं सारा सेटअप जो है रिंग नेक का है। अब हम इसको क्लोजर में लेने की कोशिश करते हैं। ये माशाल्लाह सारे हेल्थी और अच्छे पेयर हैं। अच्छा, ये मतलब एक बात बताएं कि मुझे इसमें कोई मटकी नज़र नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं है, तो इसकी क्या वजह? दरअसल ताहिर भाई, इसकी ब्रीडिंग सीजन हमारा ऑफ हो गया है। जो पेयर ब्रीड करते जा रहे हैं उनको हमारा करते जा रहे हैं। अब इनको केज वाइज डाला है, इसके बाद हम इसको कॉलोनी में छोड़ देते हैं ताकि अभी जो उनका रेस्ट टाइम है ये कॉलोनी में गुजारेंगे। मैं आप कॉलोनी दिखाता हूँ आपको। उस कॉलोनी में हम इसको छोड़ देते हैं। जब इनका ब्रीडिंग सीज़न दोबारा शुरू होगा तो फिर हम वापस नई पेयरिंग कर देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सेट पेयर है और ये वापस ब्रीड पे आ जाते हैं। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं है, जब आप इसको कॉलोनी में छोड़ देंगे तो ज़ाहिर ये तो सारे मिक्स हो जाएंगे। जी हाँ। तो फिर कैसे पता चलेगा ये पेड़ किसका? नए पेयरिंग कर देते हैं और ये माशाल्लाह सेट हो जाते हैं हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा जो है फिर इस दौरान लोग जो है ख़रीदार भी आते हैं
इस तरह हम ये सेटअप नहीं एक मिनट है कि अब जिस तरह ये आपके एक साथ सब छोड़ देंगे, मेल फीमेल सब एक साथ होंगे? सब एक साथ। अच्छा, एक साथ छोड़ने के बाद जब आप न्यू पेयरिंग करेंगे तो ये भले मेल फीमेल कर देंगे, भले नया बदला हो जाए, कोई मसला नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह चलते हुए पेयर हैं, ये दोबारा सेटिंग अपनी बना लेते हैं। अच्छा, मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है कि भाई जिस तरह अल्लाह का शुक्र कि वही मेल मिले वही फीमेल हो, ऐसा नहीं है। ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छी मालूमात आपने दी है हमें। अच्छा, दूसरी एक बात और आप कह रहे थे, अगर कोई आपसे परचेज़ करना चाहता है तो उसका क्या तरीका? हमारा रब्ता नंबर आप देंगे इनको, इंशाल्लाह वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे, तो हमसे रब्ता करें, हम इनको सेल भी करते हैं। तो व्यूअर्स आपने देख लिया कि माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पेयर हैं इनके पास, और डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर दूंगा। आप परचेज़ करना चाहें तो डायरेक्ट इनसे बात कीजिएगा, और जिस तरह से भी आपकी एडजस्टमेंट होती है रेट के मामलात में आप देख लीजिएगा। कार्गो की सहूलत इनके पास ऑलरेडी मौजूद है। पाकिस्तान में किसी भी जगह ये आप इनसे लेना चाहें, ये आपके पास कार्गो के ज़रिए भिजवा सकते हैं। एक नज़र आप देख लें। व्यूअर्स ये सारे रिंग नेक के माशाल्लाह पट्टे हैं, और इन सबको रखा हुआ है। नेक्स्ट सीज़न के लिए ये इंशाल्लाह ताला तैयार होंगे। अच्छा नासिर, अब ये जो पट्टे हमने भी देखे हैं रिंग नेक के, इनकी एज तकरीबन कितनी है ये भी इस वक्त? तकरीबन ये 1.5 साल के हैं, 1.5 साल पौने 2 साल के करीब पहुँच गए। 1.5 साल है वैसे उम्र। 1.5 पौने 2 साल। अच्छा, इसको ब्रीड में आने के लिए कितना टाइम चाहिए? तकरीबन नेक्स्ट सीजन में इंशाल्लाह तैयार होंगे। यानी कि एज कितनी होनी चाहिए प्रॉपर? 2.5 से पौने 3 साल। 2.5 से पौने 3 साल एज होगी तो ये ब्रीड के काबिल हो जाते हैं। ज़बरदस्त। विवत ये मकाओ के सेटअप में हम आ चुके हैं, और माशाल्लाह इनके लिए आप देख लें काफ़ी बड़ा रूम इन्होंने बनाया हुआ है। और विवत हम देखते हैं इनका बॉक्स जो है वो किस टाइप का है। ये देखें ब्रीडिंग बॉक्स जो है ये भी काफ़ी बड़ा है, और आप देखने में दिखाने की कोशिश करता हूँ। एल टाइप के शेप में बनाया हुआ है, और ये जब इसको चेक करते हैं तो ये व्यूअर देख लें आप, ये इसका इंटरनली माहौल है, और अच्छी मजबूत मेरे का शीशम की लकड़ी का बना हुआ है। इसके एंटर होने का ये स्पेस है।
अच्छा शौकत साहब, इसको आपने क्या क्या सिखाया हुआ है? ये माशाल्लाह बच्चों के नाम लेता है घर पे, अच्छा। और मेरी वालदा के वो बुलाता है जब भी कुछ खाना होता है इसको तो, और फिर दरूद शरीफ पढ़ता है माशाल्लाह, अच्छा, अल्लाह का विज़ करता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बाकी नासिर साहब, ये फार्म हाउस का जो विज़िट किया माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फार्म हाउस है और काफ़ी बड़े एरिया पर आपने ये बनाया हुआ है और मैं समझता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है। हर वैराइटीज़ आपने इसमें कोशिश की डालने की। तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? देखो ये पैगाम है कि भाई बर्ड लवर्स बने, बर्ड से मोहब्बत करें, बर्ड का ख्याल करें, और जो भी भाई हमारे बर्ड पालते हैं वो बर्ड की सही तरह जो है केयर करें। यही मेरा पैगाम। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूंगा, अक्सर लोगों के सवाल यही आते हैं कि उनके कॉकटेल के बच्चे जो है ना वो मर जाते हैं, उसकी बेसिकली वजह क्या है, ये आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैं तारुफ कराता चलूँ, ये भी इनके साथी हैं। आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद शफ़क़त कुरैशी। मोहम्मद शफ़क़त कुरैशी। माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये इनके साथी हैं और ये सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं, क्योंकि अकेले बंदे की तो बस की बात नहीं, इतने बड़े फार्म हाउस को कंट्रोल करना, उसको देखभाल करना, तो ये सारे ही माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं। तो मेरा सवाल आपसे यही था कि कॉकटेल के बच्चे मरते क्यों हैं? देखिए बहुत से लोग जो हैं अन सीज़न में बच्चे लेने की कोशिश करते हैं, बर्ड्स को जो है रेस्ट नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। मुस्तकिल 12 महीने वो अंडिया लगा के रखते हैं, डब्बे लगा के रखते हैं कि हर रोज़ उसकी जो है ब्रीड ली जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बर्ड्स भी जो है जानदार है, उनको भी रेस्ट चाहिए। आप उनको रेस्ट दें सबसे पहले। दूसरा जो है, जब आप रेस्ट देंगे तो ज़रूर आपके पास जो है ब्रीड भी अच्छी आएगी और बच्चे भी इंशाल्लाह बचेंगे। भारत आज के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बर्ड्स के कॉकटेल के बच्चे जो है वो मरते हैं, वो ज़्यादातर सर्दियों में मरते हैं। और गर्मी की इशू, कॉकटेल जो है बेसिकली गर्मी का बर्ड है और गर्मी में ब्रीड करता है। कोशिश कीजिए कि इससे ब्रीड के टाइम पे से ब्रीड लें और पूरे 12 महीने से ब्रीड ना लें, इंशाल्लाह ताला आपके पास शिकायत खत्म। एक आपकी मैंने वीडियो देखी जिसमें आपने परमाकिल का जिक्र किया था, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है वो, आप अपने फार्म में ज़रूर यूज़ करें, जिससे तमाम जो कीड़े अशरात हैं वो मर जाते हैं, जिससे परिंदा बड़ा सुकून में रहता है। तो परिंदा रिलैक्स होगा, आपका ब्रीड बहुत अच्छी आएगी। तो अपने फार्म में ज़रूर परमाकिल का स्प्रे करें। उसके बाद इनकी डाइट का बिल्कुल ख्याल रखें, मौसम के हिसाब से उनको डाइट दें और मेडिसिन बिला ज़रूरत यूज़ ना करें। अगर ज़रूरत है तो यूज़ की जाए। तो परिंदा बीमार भी सबसे पहले परिंदे को पेट में पाला रखें, बराबर उनका इलाज करें। और अगर आपको नहीं मालूम है तो किसी अपने सीनियर से मशवरा करके ज़रूर उसका इलाज करें तो बेहतर रहेगा। व्यूअर्स, नासिर लोधी साहब से इनसे बहुत अच्छी और काफ़ी मुफीद मालूमाती वीडियोज़ हमें हासिल हुई और उम्मीद है आपको पसंद भी आई होगी। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इन्होंने बाकायदा, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि नाज़ाबाद गोल मार्केट के पास इन्होंने बाकायदा अपनी शॉप का इफ्तिताह किया हुआ है साकरान बर्ड्स के नाम से। उसकी वीडियोज़ मैं करीब आपके सामने अपलोड करूँगा और उसमें तमाम मेडिसन जो हमारे बर्ड्स के लिए ज़रूरी होती हैं और ब्रीडिंग फार्मूले जो अक्सर लोग मालूमात भी करते हैं, वो भी इनके पास बेहतरीन किस्म के इम्पोर्टेड किए हुए मौजूद होंगे। वो तमाम के तमाम वो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।